बाद में पुकार कराया जाता है। पुकार कराने के बाद मैं पक्ष आपत्तिकर्ता के रूप में उपस्थित होता हूँ और साक्ष्य सबूत दे करके उस साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रसूचना निरस्त कर दी जाती है। फिर 2 दिन बाद एक रेस्टोरेशन दिया जाता है। उस रेस्टोरेशन पे रेस्टोर करके उसी दिन प्रसूचना बहाल करके ऐसे खतौनी पे नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है जिस खतौनी पर विक्रेता का नाम ही नहीं है, और हमको बिना सुने, हमको बिना नोटिस दिए एक पक्षी रूप से ये आदेश अनलीगल ढंग से कर दिया जाता है। बाद में जब मैं रेस्टोरेशन देता हूँ तो मेरे रेस्टोरेशन पर ये कहा जाता है कि नहीं, एक लंबी तारीख दी जाती है कि चलिए तारीख पर सुना जाएगा। हमने कहा नहीं ना है साहब, यदि लंबी तारीख है देर ज़्यादा हो जाएगी, जिसके पक्ष में आपने किया है वो हो सकता है बेच दे। लेकिन इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके एक तरह से हमको बाहर कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें नायब साहब के द्वारा ये भी कहा जाता है कि मुझे आउटसाइडर जो हमारे सहायक हैं उनके द्वारा ये बताया गया, हमको भ्रम में रखा गया। तो मेरे द्वारा ये कहा जाता है कि आप अधिकारी हैं, आप आउटसाइडर के बस में नहीं है, बल्कि आपके अंदर आउटसाइडर है। आप ऐसे ही बिना सुने बिना वो किए आउटसाइडर के मन से यदि निर्णय कर देंगे तो बताइए वो निर्णय कैसा रहेगा। इसी पर हमारा जो है नायब भदोही से विरोध है और हमारा ये कहना है मेरे इस तहसील के लिए कि न्याय नहीं अन्याय यहाँ, बेवकूफ़ अधिकारी की भरमार यहाँ, कानून का उनको ज्ञान नहीं, न्याय का इनसे आस नहीं, ये सब पैसे से बिकते हैं जिससे गरीब वादकारियों के आंसू छलकते हैं। क्या मान क्या है? अंग यही है कि दोनों पक्षों को सुन करके ही न्यायालय की गरिमा बनाते हुए न्याय करना चाहिए। एक पक्ष की सुन करके और बगैर साथ सबूत का अवलोकन करें यदि आप न्याय का निर्णय करते हैं तो बताइए वादकारी कहाँ जाएंगे। इनके द्वारा ये भी कहा जा सकता है कि आप हमारे खिलाफ हाई कोर्ट जाइए, आप हमारे खिलाफ यहाँ हमारे वादकारी जरूरी नहीं है कि सब अमीर हैं, उसमें से हद से ज़्यादा भी गरीब है जो कि फीस देने के लिए भी उनको सोचना पड़ता है। ऐसे में वो वादकारी न तो हाई कोर्ट जा सकेगा न तो कुछ कर पाएगा और इनका जो निर्णय है वो सर्वोपरि होकर करके नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।